students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 28. I'm Dr. Parvez Ahmed. In this lecture, we will discuss about the Bohr model of the hydrogen atom. तो आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. लेक्चर का unwan है Bohr model of the hydrogen atom. So this model basically has the following general assumptions. ठीक है, ये जो बोहर मॉडल है इसके फॉलोइंग assumptions हैं. assumption नंबर 1 ये है कि स्टेशनरी स्टेट एटम के अंदर जो है वो स्टेशनरी स्टेट वो एग्जिस्ट करती है. ठीक है, स्टेशनरी स्टेट्स एग्जिस्ट इन द एटम. अब स्टेशनरी स्टेट से क्या मुराद है? स्टेशनरी स्टेट से मुराद ये है कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट्स एनर्जी. ठीक है, अब इसका मज़ीद क्या मतलब हो सकता है? आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर, एज लॉन्ग एज the atom as long as the electrons remains in a particular orbit, ठीक है, it do not emit or absorb any amount of energy. ठीक है, मतलब जब तक बोहर के इस पोस्टुलेट के मुताबिक या इस assumptions के मुताबिक जब तक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रहता है, ठीक है, तो उसी दौरान वो न तो कोई एनर्जी एमिट करता है ना एनर्जी ऑब्जर्व करता है, और ना एनर्जी मतलब ओके वो ना एनर्जी रेडिएट्स करता है ना एनर्जी वो ऑब्जर्व करता है. ये बात होती है स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर. इसका मतलब है स्टेशनरी स्टेट कि ना एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ना वो ऑब्जर्व करता है ना एमिट करता है. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी एग्जाम्पशन ये है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी, so it jumps from lower orbit to higher orbit. Okay, and it remain in that particular orbit as long as it has that particular amount of the energy. Okay, so when it emits that energy in the form of photon, so it come back to its original state. So अपने पहले वाले हालत में या पहले ऑर्बिट्स में या पहले स्टेट में वापस आ जाता है. So the energy between the two states is basically equal to the energy difference between the two states. ठीक है, कि उन दोनों जो ऑर्बिट है या दोनों जो स्टेट्स है उनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू देयर एनर्जी डिफरेंस. ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास दो स्टेट्स है या दो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट 1 एंड ऑर्बिट 2. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इक्वल टू एच एफ वो गेन करता है और दूसरे जो हायर ऑर्बिट है उसमें चला जाता है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या एमिट करता है इट इज़ इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट. सो ये बोहर मॉडल के मुताबिक ये जो एनर्जी है ये बेसिकली इक्वल है द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्बिट. ठीक है, सो क्लासिकल लॉज ऑफ द फिजिक्स डू नॉट अप्लाई टू ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेशनरी स्टेट. ठीक है, अब जो क्लासिकल लॉज है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, जिसमें मतलब जिसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स है या चार्ज पार्टिकल है वो जब मूव करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं. ठीक है, एंड विच वाज वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ द क्लासिकल मॉडल. ठीक है, जो कि क्लासिकल मॉडल का एक फेलियर भी था. अब वो जो लॉज है फिजिक्स के यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल्स वो क्लासिकल लॉज जो फिजिक्स के है डू नॉट अप्लाई टू ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेशनरी स्टेट. कि स्टेशनरी स्टेट्स में ठीक है एक फिक्स ऑर्बिट में जब तक हमारे पास ट्रांजिशन हो रही हो तो उसमें अकॉर्डिंग टू बोहर वो जो क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स है वो अप्लाई नहीं हो रहे. ठीक है, so the mean kinetic energy of the electrons nucleus system is given by k is equal to nh f over 2. ये हमारे पास क्या है? मेन काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम का. और इसमें जो एफ ऑर्बिट है यहाँ पर एफ विद सबस्क्रिप्ट ओ आर बी. ठीक है, दिस इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन. ये हमारे पास क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल्स बोहर आल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम. ठीक है, बोहर ने हाइड्रोजन एटम की जो है वो रेडियस भी कैलकुलेट की. ठीक है, so according to Bohr, the diameter of the hydrogen atom for a stationary state is given by ठीक है, अब बोहर ने जो रेडियस कैलकुलेट की थी हाइड्रोजन एटम की that was given by Rn is equal to 4 pi epsilon naught n square h cut square divided by m e square, that is equal to n square nr. ठीक है, so where the Bohr radius is given by a
एन आर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्क्वायर एम ई स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर देखिए बोहर ने पहले एक थ्योरेटिकल रिलेशंस डिराइव की फॉर द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है। और इसमें जो एन आर है दैट वाज बेसिकली नोटेड एज द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और फिर जब इसके अंदर हम जो फिक्स क्वांटिटीज़ है उसकी वैल्यूज पुट करते हैं हाइड्रोजन एटम्स के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये तो हमारे पास कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच एच कट, ठीक है। सिमिलरली एम ई, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब जब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, ठीक है, इन सारों की जो हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये जो एन आर है दैट बेसिकली डिनोट द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू, ये हमें एक वैल्यू दे देता है दैट इज इक्वल टू 0.53 × 10⁻⁻⁻ मीटर। तो ये जो कैलकुलेशन आता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, अब इसी रेडियस से हम जो है डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय वो क्या है, इज गिवन बाय 2r1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2nr विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। मतलब अगर ये हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू बोहर फार्मूला या बोहर थ्योरी, ये हमारे पास क्या है रेडियस है, ठीक है। सो यू जस्ट मल्टीप्लाई, यू नो दैट वी कंसीडर एटम टू बी स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है। सो इट विल गिव यू द डायमीटर, क्योंकि हम कहते हैं कि एटम इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल है तो डायमीटर इज जस्ट यू मल्टीप्लाई बाय 2 दैट वी डिड हियर, ठीक है। So that give us the value that is the smallest diameter of hydrogen atom is 10 raised to power minus 10 meter. So for n is equal to 1 give its lowest energy states, ठीक है, that we call the ground state. मतलब n is equal to 1 के लिए अगर हम n is equal to 1 यहाँ पर पुट करते हैं so it gives its lowest energy state, ठीक है। सो ये बिल्कुल हमारे पास एक लोअर एनर्जी स्टेट्स वो देगा जिसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, या ग्राउंड स्टेट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट विल बी इक्वल टू, स्टेशनरी स्टेट के लिए हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय ई एन इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट एन स्क्वायर, या सिंपली हम कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। यह हमारे पास क्या है एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट है, ठीक है। अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो फॉर अ ग्राउंड स्टेट ई नॉट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वाट। ये हमारे पास क्या ग्राउंड स्टेट एनर्जी है फॉर द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो emission of light occurs when atom is in excited state and decays to a lower energy state, ठीक है। हम कहते हैं कि एटम्स कब एनर्जी एमिट करता है कि जब एटम्स एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। जब एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है हायर एनर्जी स्टेट्स में, और वो क्या करता है वो डिकेज करता है लोअर एनर्जी स्टेट को, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट एमिट्स एनर्जी, ठीक है। इसी दौरान वो क्या करता है एनर्जी एमिट वो करता है। और इस प्रोसेस को हमने ये किया है कि अपर एनर्जी लेवल में लेट्स सपोज वी से दैट स्टेट इज एन यू, ठीक है, और इससे वो डिके करता है लोअर स्टेट में दैट वी हैव डिनोटेड बाय एन विद सब्सक्रिप्ट एल। सो इसी दौरान हम कहते हैं कि वो क्या करता है वो एटम जो है लोअर स्टेट में मतलब वो लाइट एमिट करता है। और जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों स्टेट का मतलब दैट इज गिवन बाय EU माइनस EL दैट इज इक्वल टू एच एन, ठीक है। वो जो emission of light है दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी एच एफ, एंड दिस इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू स्टेट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जो F है, ठीक है, व्हाट इज F? F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोटॉन। F हमारे पास प्रोटॉन की एनर्जी है which according to relations which is also related with the wavelength, ठीक है, जो wavelength के साथ भी वो लिंक है दैट इज 1 over lambda is equal to F over C which is equal to
the difference of the energy states divided by hc, which is equal to r 10 to infinity r Rydberg constant and to 1 over nl square माइनस 1 ओवर nu स्क्वायर, ठीक है। और बी रिमेंबर कि ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशंस के अंदर ये जो r है, r विद सबस्क्रिप्ट infinity, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द राइडबर्ग कांस्टेंट। ये हमारे पास राइडबर्ग कांस्टेंट है और ये जो रिलेशन है दैट इज फॉर रिलेशन फॉर द वेवलेंथ, ठीक है। ये हमारे पास वेवलेंथ के लिए रिलेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिशंस एंड हाइड्रोजन एटम, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशंस होती है, ठीक है। जब ट्रांजिशंस, इसी ट्रांजिशन के बेस पे हम कहते हैं कि मुख्तलिफ लेवल्स है हाइड्रोजन एटम के अंदर या मुख्तलिफ सीरीज़ बनते हैं। मतलब तकरीबन 5 सीरीज़ बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम सिर्फ 3 पे बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि जब हायर लेवल से मतलब जो ट्रांजिशंस होती है एन इज इक्वल टू 1 लेवल में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे, मतलब किसी भी हायर लेवल से जब ट्रांजिशंस होती है, ठीक है, और वो होती है ग्राउंड स्टेट में या एन इज इक्वल टू 1 स्टेट में, ठीक है। तो ऐसे सीरीज़ को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। जो सीरीज़ हमारे पास बनती है ड्यू टू ट्रांजिशंस फ्रॉम द हायर शेल, ठीक है, और फ्रॉम एनी हायर शेल टू एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो बनती है उसको हम लेमन सीरीज वो कहते हैं, क्योंकि लेमन ने उसको वो स्टडी किया था, ठीक है। और हम कहेंगे कि द एटम विल रिमेन इन द एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर हम कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में एटम क्यों आता है, क्योंकि हम कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में एटम जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो रहता है, ठीक है। और उसी शॉर्ट टाइम में रहने के बाद वो अपनी जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स वो एमिट करता है, और जो लोअर स्टेशनरी स्टेट्स है उसमें वो वापस आ जाता है, ठीक है। और बी रिमेंबर ऑल हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट एंड एन इज इक्वल टू 1। ये तमाम जो हाइड्रोजन एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट में ही वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट के लिए हम कहते हैं कि दिस इज इनविजिबल स्टेट। फिर दूसरा स्टेट हमारे पास है जिसको हम कहते हैं एन इज इक्वल टू 2, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एक लेवल ऊंचा। और दिस वाज बीन, मतलब ये जो सीरीज है दैट वाज बीन डिस्कवर बाय बाल्मर सीरीज। और ये हम कहते हैं कि व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, so hydrogen atom and a water vapor observe the wavelength, ठीक है, and it goes to the higher states, ठीक है। और इसी हायर स्टेट से जब हम कहते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं, इसी में जो ग्राउंड स्टेट है बाल्मर सीरीज के अंदर दैट इज एन इज इक्वल टू 2, वो एन इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। इस सीरीज को पहले बाल्मर ने स्टडी किया, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बाल्मर सीरीज। एंड वी रिमेंबर दिस सीरीज इज अकर इन द विजिबल रीजन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम। ये लाइट स्पेक्ट्रम के ये विजिबल रीजन पे ये लाइट करता है। फिर इसके बाद ये पास्टन सीरीज, के पास्टन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस होती है वो क्या है, वो एन इज इक्वल टू 3 स्टेट तक है, ठीक है, हायर लेवल से 3rd स्टेट तक। या इसके बाद जो है वो उसमें हायर लेवल 4 होता है, और हायर लेवल से 4 तक या हायर लेवल से 5th तक आते हैं। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ सीरीज़ है जिसमें ट्रांजिशन होती है हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो फाइन स्ट्रक्चर्स, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट से क्या मुराद है हाइड्रोजन जो बोहर मॉडल है उसके अंदर, मतलब फाइन स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं या फाइन स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। सो द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन द बोहर मॉडल्स, you know that it is given by v the subscript n is equal to nh card over m r n, ठीक है। r is the radius and n basically represent the state कि वो एनर्जी के स्टेट में। सिमिलरली n with the v basically represent the velocity at a particular state, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 ओवर n, ठीक है, ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h का। अब n हमारे पास क्या है कि n हमारे पास एन इंटीजर है और वो नंबर को ज़ाहिर करता है। इफ़ यू कंसिडर दैट वी आर इन द ग्राउंड स्टेट, कि अगर हम ग्राउंड स्टेट में है n इज इक्वल टू 1 में है, सो वेलोसिटी v1 विल बी इक्वल टू, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज, यहाँ पर 1 पुट करें, h कट की वैल्यू पुट करें, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और रेडियस की वैल्यू पुट करें,
So you will get v1 is equal to 2.2 and 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप अगर कंपेयर करें टू स्पीड अप्लाइड, ठीक है, और इसका परसेंट निकाले, तो इट विल लेस देन 1% ऑफ द स्पीड अप्लाइड। ये जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, इट इज़ लेस देन 1% ऑफ द स्पीड अप्लाइड। ये स्पीड ऑफ लाइट के 1% से भी ये जो मतलब स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो लेस है, लेस है इवन 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इज द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब जो हम कहते हैं कि व्हाट इज मीन बाय फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो बेसिकली रेशो है। ठीक है, वो रेशो है V1 to C। ठीक है, या जो फर्स्ट स्टेट है या ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में और जो स्पीड ऑफ लाइट है, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उनको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, एंड दैट वी डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, that we denoted by alpha, and alpha is equal to V1, that is the velocity of the electrons in the ground state of the Bohr model, ठीक है, and the hydrogen atom। ठीक है, या in the ground state velocity of the electron on the ground state in the Bohr model of the hydrogen atoms divided by the speed of light। ठीक है, which is equal to h cut over m a naught c, which is equal to e square over 4 pi epsilon naught h cut c। You put the values, that is equal to 1 over 137। तो ये हमारे पास बेसिकली रेशो है दोनों वेलोसिटीज के लिए। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.